Hello and Assalamu alaikum. This is Aman Labro, your computer instructor, and welcome to Learning Management System of Smart English Language and Computer Academy. पिछली क्लास में हमने मेलिंग का ऑप्शन कवर किया था। अब हम आते हैं रिव्यू पे। रिव्यू में कुछ ऑप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन क्या होता है? ये वो ऑप्शन है जो आपको स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके डॉक्यूमेंट्स में होंगी वो शो करवाएगा। ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं तो उसके नीचे से एक रेड कलर की लाइन आ रही। अब जब भी वो रेड कलर की लाइन आए तो आप ये समझ जाएं कि आपकी उस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है। ठीक है। अगर आपके वर्ड के नीचे ग्रीन कलर की लाइन आए तो आप ये समझ जाइएगा कि उस वर्ड में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ओके। जैसे कि यहाँ पे बुक है। ठीक है, मैंने लिखा बुक। अब बुक की स्पेलिंग में अगर ट्रिपल ओके कर दूं, देखें रेड लाइन आ गई। अब रेड लाइन का मतलब होता है कि आपके वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है। अब बुक की स्पेलिंग डबल ओके होती है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर चेक करना है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। कभी कभी कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स हमें नहीं आती, तो एमएस वर्ड आपको वो स्पेलिंग की सजेशंस देंगे। जैसे अब ये रेड लाइन आ गई, मुझे पता चला कि नहीं यार बुक की स्पेलिंग ये नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूंगा, हम इंसर्शन पॉइंट को उस वर्ड पे लाएंगे। वर्ड में लाने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो जो उसके सजेशंस होंगे वो आपको शो करवाएगा। अगर आपको ये रखना है, मतलब आप चाह रहे हो कि ये बुक की स्पेलिंग ठीक है, ये ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। इसके अलावा आप इस वर्ड पर राइट क्लिक करो माउस से। राइट क्लिक करने के बाद आपको देखें सजेशंस आ रही। ठीक है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग हो आप उस पर क्लिक करें, वो चीज आपकी अप्लाई हो जाएगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डक। ठीक है, अब ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कॉमा फुल स्टॉप दिया, स्पेस दिया, ये हमें दिखा रहा है, ये स्पेस दिखा रहा है कि आप स्पेस को इसमें। ठीक है, चलो इस बात। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि जहाँ पे ग्रीन लाइन आए तो वो मतलब होता है आपका कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, अगर रेड लाइन आ रही है तो अब ये समझ जाइएगा कि स्पेलिंग की मिस्टेक है। ओके। अब कई बार ये होता है कि मैंने यहाँ से अगर लिखा कराची में नहीं देना। कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारी कंट्रीज में मुस्लिम नेम्स होते हैं, जैसे मेरा नाम है अमान, या कोई दूसरा वर्ड हो गया या कोई दूसरा नाम हो गया, तो अब वो भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा, क्योंकि ये जो डिक्शनरी है ये इंग्लिश वर्ड्स की डिक्शनरी है ना, तो हमारे नाम जो है वो इंग्लिश में शो नहीं होते। इस वजह से वो उन वर्ड्स को स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा। अब जो वर्ड आप चाह रहे हो कि ये वर्ड एक्यूरेट भी है, जैसे हमारे नेम होते हैं वो एक्यूरेट है, उसकी स्पेलिंग ठीक है, फिर भी वो हमें जो है वो दिखा रहा है मिस्टेक। जैसे बुक हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, मैं ऑटो करेक्ट नहीं चाह रहा, मैंने कोई दूसरा वर्ड भी लिखा, बुक, डू। ठीक है, अब डॉग। अब डॉग को मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पेलिंग करेक्ट है, DOOG वाला डॉग ओके है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से राइट क्लिक करके अब आपको ऑप्शन दिखाएगा ऐड टू डिक्शनरी। जैसे मैंने ऐड टू डिक्शनरी किया तो ये वर्ड आपका डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। फिर अगली बार में जब भी ये स्पेलिंग वाला डॉग लिखूंगा तो वो मुझे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखाएगा। ओके। देन उसके बाद है थिजोरस। अब थिजोरस क्या होता है? थिजोरस वो चीज है जो आपको कोई भी वर्ड हो वो आपको उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स सर्च करके देगा। जैसे मैंने यहाँ से लिखा वर्क, ठीक है, और एंटर किया तो वर्क के जो जो सिनोनिम्स होंगे, जैसे एफर्ट, लेबर, स्लॉग, ये सब वर्क के सिनोनिम्स है। और नीचे आपको एंटोनिम्स भी दिखा रहा होगा कहीं पे, नहीं एंटोनिम्स नहीं दिखा रहा। ठीक है, कभी कभी दिखाता है ये। अच्छा, अब ये जो थिजोरस है
ये MS वर्ड की डिक्शनरी है। इसमें जो जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो स्टोर किए गए हैं। तो जो वर्ड आपको सर्च करना हो, अब किसी किसी वर्ड की कोई मायने होती हैं जो हमें पता नहीं होता, हम चाह रहे हैं कि इसके सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड का सेम मीनिंग का एक वर्ड आ जाए तो हमें पता चले कि इसका काम क्या है। जैसे मैंने वर्क लिखा तो देखें हमारे पास आ गया एफर्ट, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ओके, उसके बाद वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट का ऑप्शन क्या होता है, अगर देखें मेरे पास ये कोई टेक्स्ट है, अब मैं अगर वर्ड काउंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि आपका पेजेस है, वर्ड्स इतने यूज किए हुए हैं, कैरेक्टर्स विथ नो स्पेस, मतलब बगैर स्पेस के अगर हमने कैरेक्टर काउंट किए तो हमारे इतने होंगे, और विथ कैरेक्टर विथ स्पेस के कैरेक्टर इतने होंगे, 5 पैराग्राफ्स हैं और 16 लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये हमें वर्ड काउंट एक पूरी डिटेल बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद जो कमेंट है, ये लैंग्वेज या ट्रांसलेट, ये दोनों जो ऑप्शन है ये हमारे इंटरनेट से हैं। देन कमेंट हम पढ़ के आए हैं, डिलीट प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट्स, ये हम सब पढ़ के आए हैं। उसके बाद ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंजेस क्या है कि अब फॉर सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो उस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद आपको कोई काम याद आया, आप बाहर चले गए, आपका लैपटॉप या पीसी रनिंग में है, वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन किया हुआ है, आप चाह रहे हो कि जब भी मैं बाहर जाऊं और वापस आऊं तो मुझे अंदाजा हो कि किसी ने इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की, किसी ने कोई इसमें चेंजेस तो नहीं की। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस का। अब यहाँ से मैं ट्रैक चेंजेस ऑन कर देता हूँ, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरी ट्रैक चेंजेस ऑन हो गए। उसके बाद अगर कोई भी बंदा आया, ठीक है, मैं चला गया अपने काम से, फिर कोई भी बंदा आया, उसने अगर कोई भी चेंजेस की तो वो चेंजेस आपको वाज़ेह हो जाएंगी कि बंदे ने ये चेंजेस किए। अब देखें जैसे मैंने कोई टेक्स्ट एड किया तो वो रेड कलर में और अंडरलाइन के साथ एड हुआ है। अगर मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ से कट करूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बैक स्पेस करके खत्म कर दिया, अब देखें उसके ऊपर लाइन आ गई है, ठीक है। अब जैसे मैं आया, वापस आया, मैंने देखा कि यार ये तो किसी ने चेंजेस की हुई हैं। अब मैंने कहा कि ये चेंजेस मेरे काम की, ये जिसने भी की हैं मेरे काम की चेंजेस, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, वो टेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगा। आप चाह रहे हो कि ये जो इसने चेंजेस की ये मेरे काम की नहीं है, ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे रिजेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो वो चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का काम क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का काम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग कर ही ना पाए, ठीक है। आप उस पे को जो भी बंदा हो आपके अलावा वो इस पे एडिटिंग ना कर पाए, इसलिए हम MS वर्ड आपको ये सिक्योरिटी के हिसाब से ऑप्शन दे रहा है कि आप उस एडिटिंग को रिस्ट्रिक्शन दे दो। मैंने जैसे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक किया तो फिर आपसे पूछेगा कि आपको फॉर्मेटिंग की रिस्ट्रिक्शन चाहिए या एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन चाहिए। मैंने कहा दोनों की चाहिए, यहाँ पे भी चेक कर दिया, यहाँ पे भी चेक कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से आप करेंगे ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आप दोगे पासवर्ड। मैंने जैसे पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और रीटाइप किया पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। और अब देखें तो मेरी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई। अब मैं जैसे ही कुछ टाइप करने का चाह रहा हूँ, कुछ खत्म करने का चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। अब जैसे मैं वापस आया, फिर मैंने कहा कि अब मुझे चेंजेस करनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा प्रोटेक्शन को, पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ओके कर दूंगा, तो वो वापस मेरी एडिटिंग के फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं इसमें कोई भी चीज़ एडिट कर सकता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।